राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। यह कहकर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से बोले, राजन, जिस प्राणी के मन में प्रभु का यह स्वरूप बस जाता है, उस प्राणी को फिर जप तप यज्ञ और दान आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए राजन, आपको प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान हो जाने पर प्रभु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और जब सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान सारा एक ही समय पर नहीं हो पाए तो सर्वप्रथम पैरों के से ध्यान करना चाहिए। इस तरह अभ्यास करते करते जब ध्यान पूर्ण हो जाए तो प्रभु के ध्यान में मग्न होकर मस्तक में प्राणों को चढ़ाकर ब्रह्मांड द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। यह क्रिया करने पर प्राणी सीधा प्रभु की ज्योति में मिलकर अवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी तीर्थ यात्रा, व्रत, जब तप, दान और यज्ञादि करते हैं, वे अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग भोग कर फिर से दोबारा मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। प्रभु भजन के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य योनि प्राप्त होने के पश्चात प्राणी को प्रभु का भजन अवश्य ही करना चाहिए। जो प्राणी प्रभु भजन नहीं करते, वे सब वैतरणी नदी पार जाकर नरक भोगते हैं और फिर नरक में जाने के पश्चात उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन सांसारिक मोह माया में पड़कर व्यर्थ गंवा दिया है और एक क्षण भी प्रभु का भजन नहीं किया। इसलिए हमें नरक में यातना भुगतनी पड़ रही है। प्रत्येक प्राणी को सदैव प्रभु का भजन अवश्य करना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मेरी भक्ति 4 अवस्थाओं में की जाती है। प्रथम, जब मुर्दे को जलाने के लिए शमशान भूमि में ले जाते हैं। दूसरी, संकट आने पर। तीसरी, तुम्हें कहीं वस्तु को पाने की लालसा होने पर। और चौथी, निष्काम भाव से मेरी भक्ति होती है। प्राणी द्वारा इस 4 अवस्थाओं में मुझे स्मरण करने पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। लेकिन जो प्राणी निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, उससे तो मैं बहुत ही अधिक प्रसन्न होता हूँ। यह सब कहकर श्री सुखदेव जी मुनि राजा परीक्षित से बोले, राजन, आप भी सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के प्रभु की भक्ति कीजिए और अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को मन में लगाकर सुनिए। ये कार्य करने से राजन, आपको 7 दिनों में अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव मुनि जी का राजा परीक्षित को बताना कि किस किस देवता के सच्चे मन से भक्ति करने पर कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। राजा परीक्षित को इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी मुनि बोले, हे राजन, अब मैं आपको प्रभु की भक्ति करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है, यह सब बताता हूँ। ध्यान से सुनो। प्रभु श्री कृष्ण की मन से भक्ति करने से प्राणी को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन राजन, जिस प्राणी को सत्य को बढ़ाने की इच्छा बलवती हो, उसे ब्रह्मा जी की भक्ति करनी चाहिए। इंद्रियों की वृद्धि करने चाहने वाले प्राणी को देवराज इंद्र की भक्ति करनी चाहिए। अधिक संतान प्राप्ति चाह रखने वाले प्राणी को दक्ष प्रजापति की भक्ति करनी चाहिए। द्रव्य की चाह रखने वाले प्राणी को देवी की भक्ति करनी चाहिए। तेज की चाह रखने वाले प्राणी को अग्निदेव की भक्ति करनी चाहिए। रथ, घोड़ा आदि सवारियों की चाह रखने वाले प्राणी को वसुदेव की भक्ति करनी चाहिए। कामदेव की वृद्धि चाहने वाले प्राणी को रुद्र की भक्ति करनी चाहिए। बल की इच्छा रखने वाले प्राणी को भगवती की भक्ति करनी चाहिए। सुंदरता पाने की चाह रखने वाले प्राणी को गंधर्वों की भक्ति करनी चाहिए। सुंदर स्त्री पाने की चाह रखने वाले प्राणी को उर्वशी अप्सरा की भक्ति करनी चाहिए।
विद्या प्राप्ति के लिए महादेव की भक्ति करनी चाहिए। परिवार का मान सम्मान चाहने वाले प्राणियों को पितरों की भक्ति करनी चाहिए। घर परिवार की रक्षा करने वाले प्राणियों को पुण्यात्मा जीवों की भक्ति करनी चाहिए। शत्रुओं का सर्वनाश चाहने वाले प्राणी को निरीक्षित की भक्ति करनी चाहिए। लंबी आयु पाने वाले प्राणी को अश्वनी कुमारों की भक्ति करनी चाहिए। सुंदर पति पाने की चाह रखने वाले स्त्री को पार्वती जी की भक्ति करनी चाहिए। और समस्त प्रकार की वस्तु को प्राप्त करने की चाह रखने वाले को प्राणी को श्री प्रभु नारायण की भक्ति करनी चाहिए। गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे अर्जुन, जो प्राणी जिस प्रभु की भक्ति जिस मनोकामना के लिए करता है, मैं उस प्राणी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी वह मनोकामना अवश्य पूरी कर देता हूँ। इस संसार में जो भी प्राणी प्रभु भजन या प्रभु की भक्ति नहीं करता है, वह प्राणी गधा, कुत्ता आदि पशुओं में से भी गया गुजरा होता है। जिस प्राणी के कानों ने कभी प्रभु की लीला और कथा नहीं सुनी, वह सांप के बिल की तरह होते हैं। जिस प्राणी की जीवा से कभी प्रभु का नाम न निकला हो, उस प्राणी को की जीवा मेंढक की तरह होती है। जिस प्राणी का शरीर प्रभु, ब्राह्मण, गुरुजनों, साधु, महात्माओं व माता पिता के सामने नहीं झुका वह वृथा बेकार तन पर बोझ समझना चाहिए। जिस प्राणी के हाथों ने न तो पर महापुरुषों की सेवा की हो और न ही दान दिया हो, वह हाथ काट लकड़ी की करछी की तरह समझने चाहिए। जिस प्राणी ने अपने पैरों से चलकर महान पुरुषों की दर्शन और तीर्थ यात्रा न की हो, उस प्राणी को भी कांट की वस्तु के समान समझना चाहिए। जिस प्राणी के नेत्र, आँख ने प्रभु की मूर्ति, वेद शास्त्रों या महान पुरुषों के दर्शन नहीं किए, उस प्राणी की आंखें मोर पंख के समान समझनी चाहिए। जिसका दिल किसी का दुख सुनकर रोया नहीं, उसका दिल पत्थर की तरह समझना चाहिए। श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित, श्री सुखदेव मुनि जी ने से प्रभु के विराट और सूक्ष्म स्वरूप के ध्यान करने के विषय में सुनकर बोले, मुनिराज, आपके मुख से मैं प्रभु के ध्यान के बारे में सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ और मेरे मन में समस्त प्रकार की चिंताएं जैसे स्त्री, पुत्र, धन और राज्य आदि की चिंताएं सब दूर हो गई हैं। मुनिराज, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे प्रभु कृष्ण के सुंदर गुणगानों से भरी हुई अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा सुनाएं, जिसे सुनने से मैं इस संसार के समस्त बंधनों से मुक्ति पा सकूं। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।